आरआई अजमेर में आईटीपी 4 ईयर बीएड के लिए एडमिशन फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। क्या स्पेसिफिकेशन है, किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नए लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जो बाकी सबसे अलग मांगा गया है, और मेरिट लिस्ट फॉर्मेशन का क्या क्राइटेरिया है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। और लिंक का डायरेक्ट लिंक जो है वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। इन्होंने जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन में लिख दिया है कि आप ये जो लिंक है https://ri.ajmer.in, सो ये लिंक मैं आप सभी लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ यहाँ पर, है ना। जितने भी एडमिशन ओपन है बच्चों अभी तक, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पर आ रही है अजमेर के लिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। आज इसकी लास्ट डेट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप लोग जानना चाहेंगे वो है कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो बच्चों, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी उसको लेकर के कोई भी फॉर्मूला या कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं बताए गए हैं। सिंपली ये बात कही गई है कि जिस कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ठीक है, एनसीईटी एग्जाम में जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसका जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उसे दिया जाएगा। लेट्स से मेरे मार्क्स जो है वो है 502 और मैंने कहा कि मुझे हिस्ट्री चाहिए, या एज एन साइंस कैंडिडेट मैंने कहा कि मुझे तो केमिस्ट्री चाहिए। सो वो मुझे केमिस्ट्री या हिस्ट्री जो भी मेरा स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग दे देंगे क्योंकि मेरे मार्क्स हाईएस्ट हैं, ठीक है। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसके ज्यादा नंबर है वो जो बोलेगा उसे दिया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी, मतलब कि जो थोड़े से अनकॉमन कॉम्बिनेशन है जिसे अलग दूसरी जगहों पर अच्छे इंस्टीट्यूट में अलाउ नहीं किया जाता है, वो यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं। सो लेट मी टेक यू, ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, वही आपको 12th पास होना जरूरी है ना। 12th पास होना जरूरी है। 12th में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 50% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी एंड +2 इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके, ठीक है ना, यस। और +2 मतलब 12th में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% तो होने ही चाहिए। और बाकी इन्होंने जो अदर कैटेगरी है, SC ST, ठीक है ना, EWS, ये सभी कैटेगरी के लिए, या PWD, इन सभी के लिए इन्होंने कह दिया है जो सेंट्रल के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। तो मुझे लगता है वो कहीं 45% के आसपास होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 12th के मार्क्स। और क्या होना चाहिए? 12th होना चाहिए प्लस एनसीईटी आपने एग्जाम दिया हो 2026, दैट्स इट, दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि भाई कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो सेकेंडरी लेवल के ही हैं। अच्छी बात यह है कि बीएससी बीएड की 100 सीट है यहाँ पर, और बीए बीएड की 50 सीट है। तो बीए वाले परेशान ना हो, आपके लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आरआई मैसूरू और भुवनेश्वर जब ओपन होगा, राइट, सो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी देयर। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कॉम्बिनेशन को ले करके यहाँ पर अच्छे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। अक्सर मैथ्स वाले बच्चे काफी परेशान रहते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सभी के लिए कॉमन है बीएससी वालों में, है ना। अगर मैथ्स के दूसरे सब्जेक्ट्स आपने, है ना, चूज किए हुए हैं, मैथ्स के अलावा अप्लाइड मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, या आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अगर आपका रहा है, ओके, सो यू कैन अप्लाई ओवर देयर। अगर मैथ्स के अलावा इन तीनों में से भी कोई भी सब्जेक्ट था, सो यू कैन अप्लाई। ऐसे ही बीएससी वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है, या तो बायोलॉजी रहा हो, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, या बायोकेमिस्ट्री भी आपने 12th में पढ़ा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आर्ट में कोई भी 12th में आपका जो भी कॉम्बिनेशन रहा हो
यू कैन अप्लाई, बट जरूरी क्या हो जाता है कि एनसीईटी में वो आर्ट का सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि मैम हमसे पूछा जा रहा है इस फॉर्म में कि 10th और 12th है ना, ऐसा कुछ है, बेस्ट फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपसे पूछे गए हैं, फॉर्म फिल आप कर रहे हैं तब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे किसी भी इंस्टीट्यूट के फॉर्म में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 6 में से 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट आपको अगर बताना है, तो सबसे पहले तो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट आएंगे, जो भी स्ट्रीम स्पेसिफिक आपने पढ़े हो, है ना, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी, जो जो चीजें हैं आपके उसमें, या पीसीएम या पीसीबी, 3 डोमेन सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 2 लैंग्वेज हो जाती है। अगर किसी ने एक ही लैंग्वेज पढ़ी है तो फिर दूसरा कोई और पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। सो बेस्ट 5 में आपकी लैंग्वेज और डोमेन, तीनों डोमेन और लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि मेरे तो एक डोमेन में कम है, इसको मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, और ये फिजिकल एजुकेशन में मेरे ज्यादा मार्क्स हैं तो इसको ले लेते हैं। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। आपके मेन सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। देन यहाँ पर फॉर बीएससी बीएड कोर्स एंड बीए बीएड कोर्स, यहाँ पर मेजर माइनर के बारे में दिया हुआ है। एक तो मेजर इन एजुकेशन होता है, एक मेजर आपका डिसिप्लिन में होगा। तो बीएससी बीएड जब आप चूज करेंगे तो आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी मेजर ले सकते हैं, ठीक है। वहीं बीए बीएड के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू दिया जा रहा है, ठीक। चले, मतलब कि हिंदी के अलावा दूसरी ना कोई रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर, ओके। लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, हिंदी और उर्दू। वहीं अगर देखा जाए आरआई भोपाल में तो वहां पर बीए वालों के लिए काफी ऑप्शन है, वो भी लैंग्वेज में, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो आपको जो फीस सबमिट करनी है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है, अगर आपको ऑफर की हुई सीट आप छोड़ देते हैं, सो डोंट थिंक कि वो आपको फिर से ऑफर की जाएगी, ठीक है। आपको एक सीट ऑफर की गई जिस भी सब्जेक्ट की, अगर आप उसको एक बार रिजेक्ट कर देते हैं, देन इट विल नॉट बी ऑफर टू यू अगेन। हाँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट की सीट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ऑफर की जा सकती है, बट वही सीट आपको दोबारा मिल जाएगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड जनरल इंफॉर्मेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चों। यहाँ पर क्योंकि 100 सीट है, सो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रीम जिसमें भी आप मेजर करना चाहते हैं आपको 8-9 सीट देखने को मिल रही है। वहीं जहाँ पर 50 सीट है वहां पर काफी कम सीट्स हैं कैंडिडेट्स के लिए। सो इफ यू आर इन अ रेंज ऑफ अप टू द रेंज ऑफ 400, ठीक है, आपका नंबर लग सकता है, स्पेशली इन द साइंस, ठीक है। और फिर आपको मेजर भी देखना होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंड लिस्ट में भी क्योंकि 2 से 3 राउंड चलते हैं, तो सेकेंड लिस्ट इट में गो अप टू 350, क्योंकि 400 से 350 के बीच में काफी बच्चे हैं जो इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आप देखें और फिर यहाँ पर अप्लाई करें। एंड ऑब्वियस सी बात है, बीए बीएड में तो हाई कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि 50 ही सीट है, उससे भी ज्यादा कंपटीशन आ रही भोपाल में ना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में एक नई चीज है यहाँ पर, मैंने आपसे कहा भी था पहले। ये तो देखो आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका 12th का सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक। अब ये नई चीज है कि एनसीईटी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म, याद करो जब मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दी थी तब कहा था। अब इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म हम कहाँ से ले आए।
ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में सेव किया था, ठीक है। वो सेंटर पर साइन किया हुआ वाला नहीं चाहिए, वो तो उन्होंने सबमिट कर लिया एज इन आपके अटेंडेंस, राइट। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो स्कोर कार्ड है वो लगाना है, जो कि दोनों आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, ओके। और रजिस्ट्रेशन फीस की कॉपी, जो 500 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन फीस के लग रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और है कि अगर आपका सर्टिफिकेट किसी रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे मान लो कि उड़िया में है ना, या फिर उर्दू में है आपका कोई सर्टिफिकेट, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं है, सो आपको फिर अपने प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर है, जिसने भी वो डॉक्यूमेंट, जिस भी अथॉरिटी से वो डॉक्यूमेंट आया है, वहां से आपको एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन से मतलब क्या हुआ कि आपको फिर से उनसे एक लेटर फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा कि हाँ हमारा ये जो सर्टिफिकेट है ये सही है, बस यही बात है। एंड ये सारे सर्टिफिकेट किस किस लेवल के चाहिए, ये सब यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ये सभी कॉमन चीजें फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि आप भरते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। सो 6 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। 2-3 चीजों का ध्यान रखें, बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, वाइसली आप सीट को सिलेक्ट करें, ओके। एंड यस, एक बार अगर आपको कोई सीट ऑफर हो रही है तो वो फिर से आपको ऑफर नहीं की जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको चीजों को सिलेक्ट या सीटों को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।